Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's start our day with the holy name of Allah Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Qul huwa Allahu ahad. Say, He is Allah, who is one. Allahu as-samad. Allah, the eternal refuge. Lam yalid wa lam yulad. He neither begets nor is born. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nor is there to him any equivalent. Jazakallah. From the Educators Ar-Rahman campus, I am your chemistry teacher. Dear students, hopefully you enjoyed the best of health. Class 10, in your previous lecture, you learned about reversible and irreversible reaction. Irreversible reactions are those which proceed only in one direction and indicated by a single arrow. Reversible reactions are those which proceed in both directions and indicated by a double-headed arrow. Dear students, today we are going to discuss about equilibrium, static and dynamic equilibrium. First of all, we discuss about equilibrium. Suppose you have a flask that is a closed system, matter cannot escape from the flask. आपके सामने ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर मैटर है. लेट्स सपोज इसके अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है, वाटर है हमारे पास. वाटर इससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि फ्लास्क क्लोज है. देन वी हीट अप, but the rate of evaporation is equal to the rate of condensation, and the system is at dynamic equilibrium. Liquid is still evaporating and condensing, यानी rate of evaporation and rate of condensation सेम और इक्वल रेट्स में हो जाता है. यानी लेट्स सपोज जैसे हम चाय वगैरह बनाएं तो अगर आप उसके सॉस पैन को कवर कर देते हैं तो सॉस पैन की जो कवरिंग होती है उसके ऊपर हमें एक वाटर की लेयर नज़र आती है. वो इस प्रोसेस की वजह से होती है जो कि कंडेंसेशन और एवेपोरेशन का हो रहा होता है. वो एक डायनामिक एक्विलिब्रियम प्रोसेस है. अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें कि केमिकल एक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, तो क्या ख्याल है आपके माइंड में अगर हम केमिकल एक्विलिब्रियम को केमिस्ट्री के अंदर हेल्ड करवाते हैं, जो कि एक जर्नल आपको पता चल चुका है, तो क्या होगा? तो रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो जाता है. जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की. हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेड to convert into the hydrogen and iodine, and here is the iodine is a purple color and hydrogen is a colorless gas. जब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोसीड होता है तो फ्लास्क का कलर चेंज हो जाता है. ये कलरलेस से पर्पल कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. हाइड्रोजन आयोडाइड इज बेसिकली अ कलरलेस मिक्सचर, बट हाइड्रोजन इज कलरलेस एंड आयोडीन इज पर्पल. जब हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये कलरलेस से पर्पल कलर में चेंज हो जाता है. एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. यानी जब हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एट द सेम टाइम आयोडीन और हाइड्रोजन अगेन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है. यानी एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम. यू नो वेरी वेल द केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स केमिकल बैलेंस. इक्विलिब्रियम का मतलब ही बैलेंस होता है. हमने बैलेंस करना है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के साथ बैलेंस होते हैं. बैलेंस होकर जो है वो उनका रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है. लेट्स से you can see two equations on your screen. In first, in hydrogen iodide is converted into the hydrogen and iodine, and the second is hydrogen and iodine reacted to convert in hydrogen iodide. हमारे पास क्या होगा? स्टार्ट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन
की स्पीड ज़्यादा होगी बट रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कम होगी। यानी हमारे पास प्रोडक्ट हाईली अमाउंट में बन रही होगी लेकिन जो रिएक्टेंट हैं वो स्लो अमाउंट के अंदर पड़ रहे होंगे। लेकिन जब ऐसे उस पॉइंट पर यहाँ पर आपको ये रेड लाइन शो हो रही है, इस पॉइंट तक हमारा रिएक्शन प्रोसीड होता है तो इसके बाद वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाता है। यानी ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों रिएक्शंस का रेट सेम हो चुका होता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो दोनों इक्वली स्पीड के साथ जो प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उतनी अमाउंट के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और उतनी अमाउंट के अंदर ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। अगर आप नेक्स्ट ग्राफ को देखें तो सेम एज इट इज़ इसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इनिशियली वो फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड स्लो होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमारे रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडीन है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड हाई अमाउंट के अंदर बनना स्टार्ट होगी इनिशियली और जो हाइड्रोजन और आयोडीन है उनकी कम अमाउंट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब तक हम इस रेड लाइन तक पहुंचेंगे हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा। यानी इसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन बनने का जो प्रोसेस है वो इक्वल हो चुका होगा। इक्विलिब्रियम कैन बी रीच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। हम जिस भी डायरेक्शन में चले जाएं हम इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट बट नॉट इक्वल। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही होगी और जो रिएक्टेंट बन रहे होंगे वो इक्वल कांस्टेंट होंगे बट नॉट इक्वल। अब मैं इसको समराइज कर रही हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। Equilibrium is dynamic. The forward and reverse reactions have not stopped but are occurring at the same rate. The concentration of reactant and product remains constant but not equal. At equilibrium, there is no change in microscopic properties such as color. Equilibrium can be reached from either direction. Now we are going to discuss about the difference between static and dynamic equilibrium. हमारा लर्निंग गोल डिफरेंशिएशन बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर you will be able to create a Venn diagram comparing the two equilibria. Let's recall some vocabulary words. Equilibrium, a reaction in which the forward and reverse reaction is same. Static equilibrium, in which the reactions and reactants has no longer and the reactions goes to completion. In dynamic equilibrium, a state is achieved with chemical movement and still occurring. Concentration of equilibrium are constant and unchanging but not equal. Dynamic equilibrium के अंदर क्या होता है, हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम होता है लेकिन इनके अंदर जो कांस्टेंट होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते। ये रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होते रहते हैं, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते। इनके अंदर रिएक्शन जो है वो हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी फ्रॉम फॉरवर्ड टू रिवर्स रिएक्शन एंड फ्रॉम रिवर्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होता रहता है, कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इन ऑपोजिट टू डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये बेसिकली एक बैलेंस फोर्स है। लेट्स सपोज इफ यू प्रिपेयर अ बिल्डिंग, आप अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का हर एक पार्ट जो है वो अपनी जगह सपोर्टेबल होता है। यानी उसके पिलर्स, उसके रूम्स, ईच एंड एवरीथिंग अपनी अपनी जगह जो है वो इफेक्टिवली अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन, अब ऐसा तो नहीं ना होता अगर हम बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग बनी है फिर वो दोबारा टूटे फिर वो दोबारा जो है अगेन रिफॉर्म होती रहे, ऐसा नहीं होता। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बल्कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जिसके अंदर बैलेंस फोर्सेस काम करती हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, यानी लेट्स से हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपको एक वेन डायग्राम यानी डिफरेंस लिखना हो तो आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं। एज यू नो, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम फोर्सेस आर बैलेंस, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रन्स एट द सेम रेट। यहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट के ऊपर लग रहे होते हैं, यानी जितनी अपवर्ड फोर्स लग रही होगी उतनी ही डाउनवर्ड होती है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रन्स एट द सेम टाइम, लेकिन इसमें रिएक्टेंट अगेन प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में चेंज हो रही होती है। कंसंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम
and also in dynamic equilibrium. Concentration remains constant in both the types of equilibrium. Rung has reached completion. रिएक्शन जो है वो चलता रहता है until वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके अंदर क्या है, रिएक्शंस नेवर रीच्ड कंप्लीशन. डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड से रिवर्स रिएक्शन में चलता रहता है. लेकिन अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को देखें तो रिएक्शन इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है. इट इज़ इंडिकेटेड बाय सिंगल एरो हेड, but in dynamic equilibrium you know very well the reaction is indicated by double headed arrow. Reactants and products do not interchange in static equilibrium, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो अगेन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हमारी प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती. लेकिन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंटरचेंज्ड. रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट के अंदर चेंज होती रहती है. यही वजह होती है कि ये हमारे रिएक्शन कभी भी जो हैं वो कंप्लीशन पर नहीं पहुंचते. Static equilibrium is non-reversible या irreversible reactions, and the dynamic equilibriums are reversible reactions. Hopefully you understand all the points. If you people have any query, we will discuss in next lecture inshallah. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. Take care. I love the educators. I love the educators. The Educators, a project of Beacon House.